बीडी न्यूज। हेस्टू HMS यानी हिंद मजदूर सभा के तत्वाधान में होटल ओशियन ब्रिज में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि, पदाधिकारी और श्रमिक नेताओं ने व्यापक संख्या में भाग लिया। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाने वाली 4 श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रभाव की समीक्षा, श्रमिक हित की रक्षा के लिए रणनीति तय करना था। अधिवेशन में वक्ताओं ने नई श्रम संहिताओं के उन प्रावधान पर गंभीर चिंता व्यक्त की जिनसे श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विशेषकर औद्योगिक संबंध संहिता में छंटनी और बंदी के नियमों में ढील को श्रमिक हितों में विरुद्ध बताया गया। सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत और विस्तृत करने की मांग भी अधिवेशन में प्रमुख रूप से उठाई गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि असंगठित, दिहाड़ी, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को व्यवहारिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नियम और पर्याप्त वित्तीय प्रावधान अनिवार्य है। अधिवेशन में 8 घंटे कार्य दिवस की मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने की मांग की गई। 12 घंटे कार्य दिवस की अनुमति देने वाले प्रावधान का विरोध किया गया। वक्ताओं ने कहा कि लंबे कार्य घंटे श्रमिकों के स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। कार्यक्रम में HMS के राष्ट्रीय सचिव मुकेश गाला, मध्य प्रदेश HMS के अध्यक्ष नेम सिंह, कोल HMS के विनय सिंह, हेस्टू HMS के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, महासचिव आदि मौजूद रहे। अधिवेशन संचालन हेस्टू HMS के सक्रिय कार्यकर्ता अवधेश सिंह चौहान ने किया। संगठन की ओर से उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया गया कि HMS श्रमिक हितों की रक्षा के लिए अपने संघर्ष को और अधिक सशक्त रूप में जारी रखेगा। आज हिंद मजदूर सभा मध्य प्रदेश प्रांत की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए तो रणनीति तैयार होगी। साथ में संगठन की आर्थिक उस पर भी चर्चा होगी, आर्थिक स्थिति को किस तरह से जो है वो किया जाए। और विशेष रूप से इस मीटिंग में ये ऐसे समय पे मीटिंग हो रही है जब मजदूर आंदोलन के समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियाँ आज सरकार ने जो है प्रदान कर दी और उसमें सबसे प्रमुख है 4 श्रम संहिता, जो 4 लेबर कोड जो बनाए हैं वो हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। दुर्भाग्य है हमारा कि किसी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की, किसी भी केंद्रीय सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की कोई मांग नहीं थी कि श्रम कानूनों में कोई सरलीकरण किया जाए या और कुछ किया जाए। ये सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में ये रेड कारपेट बिछाने का काम किया है उनके समक्ष। और जो पूंजीपति लंबे अरसे से, अंग्रेजों के समय से जो मांग कर रहे थे हायर एंड फायर, ये हमें ऐसा अधिकार दे दें कि जब चाहे जब हम किसी को भर्ती करें, जब चाहे जब हम उद्योग लगाएं, जब चाहे जब हम बंद कर दें, जब चाहे जब हम किसी को निकाल दें। इस बीच में किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चनें आनी नहीं चाहिए। उसको भाषा में बोलते हैं हायर एंड फायर। ठीक, तो वो अधिकार पूंजीपति अंग्रेजों के समय से मांग रहे थे, लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, पर अंग्रेजों ने भी नहीं दिया था। उन्होंने भी कहा कि ये बिना नाथ मौर्य के बेलगाम हो जाएंगे, तो उन्होंने भी नहीं दिया था। लेकिन इससे पहले 70 साल जो सरकारें चल रही थी उस समय भी इनकी ज़बरदस्त मांग थी, पर उन्होंने भी नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्य से ये अभी कोविड के टाइम पे इसका अध्यादेश जारी हुआ, जब लोग कोविड में लॉकडाउन में थे, घरों में थे, कहीं किसी इधर उधर थी, महामारी चल रही थी, उस समय सरकार ने इसको अध्यादेश के रूप में ला करके जारी किया और अभी उसको जो है नियम उपनियम बना करके और लागू करने का काम कर दिया एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब इसमें पूरे पे अपन बोलें तो बहुत घंटों लग जाएंगे, लेकिन खास बात यह है इसकी कि मालिक जो पहले जो 44 राष्ट्रीय श्रम कानून बने हुए थे उसमें अगर उसका वायलेशन करते थे, उल्लंघन करते थे, तो उसका उल्लंघन करने पर जो मजदूर है या ट्रेड यूनियंस है वो श्रम अधिकारियों के पास जाती थी, अपनी बात रखती थी, श्रमिक जाता था और अधिकारी के निरीक्षक और वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके देखते थे कि वास्तव में इस कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं। अगर उस कानून का उल्लंघन होता था तो वो मालिक के खिलाफ प्रोसिक्यूशन तैयार करते थे और उसमें जेल जाने का तक प्रावधान था, पेनल्टी का भी था और जेल का भी था। 2-2 वर्ष की जेल जाने का प्रावधान था ऐसे श्रम कानूनों के उल्लंघन करने पर।
वो डरते था मालिक। क्यों? क्योंकि नीचे का मैनेजमेंट जो था उल्लंघन तो वही करता है, तो वो तो जाता नहीं था। जिसके नाम से कारखाना रजिस्टर्ड है, जो सीईओ है उसका जो हुआ है उसको जेल जाना पड़ता था, उसके नाम से जो सारा होता था, तो डरते थे वो कानून। तो थोड़ा बहुत भय था पूंजीपतियों को, बिल्कुल खत्म। वो सरकार ने भी उनके सामने बिल्कुल टोटल जो सजा थी वो बंद कर दी, जेल थी वो बंद कर दी। केवल पेनल्टी जितनी लगनी थी 100 रुपये पेनल्टी लगनी थी, उसको डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। तो उद्योगपति को पेनल्टी देने में क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो वैसे ही बांटता रहता है। वैसे ही जो है वो करता रहता है इनको। तो ये एक सबसे बड़ी जो बात थी इनको, अपनी रणनीति क्या है इसके खिलाफ? अब ऐसे कई चीज़ें हैं जो इसके अंदर हुई हैं। ठीक है, सरकार कह रही है कि हमने नियुक्ति पत्र देना जरूरी है इसके मुताबिक। देखो हमने कितना बड़ा फैसला किया कि नियुक्ति पत्र देना आवश्यक हो गया। कोई भी कर्मचारी भर्ती होगा तो मालिक उसको नियुक्ति पत्र देगा। अरे भाई, नियुक्ति पत्र देके उसका होना क्या है? दूसरी तरफ तुम कानून में संशोधन ले आए, एफटीई में, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में, कि आप और मजदूर और मालिक के बीच में जो एग्रीमेंट हो गया उसमें तीसरा पक्ष का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो वो करेगा क्या उसको लेके? भाई नियुक्ति पत्र को लेके आप बताओ ना, करेगा क्या? तो सरकार ने, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इस प्रकार की बातें इसमें शामिल की है जिसको लेके सरकार इसको प्रचारित करे कि बहुत अच्छा हुआ है, और इसका केवल एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने स्वागत किया, बीएमएस, केवल पूरे देश में। बाकी किसी ने इसका स्वागत नहीं किया, और उन्होंने भी गोल बोल भाषा में किया, क्योंकि वो भी जानते हैं ये मजदूर विरोधी है। तो कौन सी है वो तो इन्हीं की उसमें है, टूटा हुआ ग्रुप है वो, इन्हीं का ही है, उसका कोई वजूद नहीं है, वो गवर्नमेंट की है, वो तो गवर्नमेंट की है। तो इन्होंने इसका जो है स्वागत करने का काम किया, और स्वागत भी इन्होंने बड़े ऐसी लैंग्वेज में किया कि क्योंकि वो तो जानते हैं, खुद भी जानते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं ये मजदूरों के उसमें अनुकूल तो है नहीं। तो ये इस तरह से अब इसकी रणनीति जो बनी है, अभी हमने लेबर कोड इन्होंने लागू किए, गजट नोटिफिकेशन निकाला, उसके विरोध में हमने 26 तारीख को, इसी 26 नवंबर को पूरे देश में तमाम यूनियंस ने अपने अपने कार्यस्थलों पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर ये उस पर विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का काम किया प्रधानमंत्री। पूरे देश से हुआ, आपने देखा होगा, मतलब करोड़ों लाखों लोग इसमें जो है शामिल हुए हैं, और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि ये मजदूरों के हित में नहीं है। तो वो जो प्राथमिक जो होना था वो हमने किया। अभी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एक मंच पे है राष्ट्रीय स्तर से। अब उनकी जो है मीटिंग अभी होने वाली है, ये 26 को कार्यक्रम के बाद अभी जस्ट होने वाली है, और उसके बाद वो पूरी रूपरेखा इसके उसकी जो है बनाएंगे विरोध, जिसके अंदर डायरेक्ट एक्शन भी शामिल होगा, डायरेक्ट एक्शन भी शामिल होगा। और हमारी मांग है कि हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक ये मजदूर विरोधी जो इसमें पॉइंट मुद्दे हैं, जब तक उनका निस्तारण नहीं हो जाता, हम चुपचाप बैठने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कह दिया, सीजीआई ने भी कहा, इससे पहले वाले ने भी कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है, जो संविधान जो है, संविधान के ऊपर कोई कानून नहीं बना सकती। अगर वो उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर भी अगर वो अमेंडमेंट करके कानून बनाएगी तो वो ठीक नहीं माना जाएगा। ये भी अभी वर्तमान सीजीआई ने बोला। तो हम दोनों तरफ से इसकी जो है लड़ाई लड़ेंगे। एक तो हम फील्ड लेवल पे लड़ाई लड़ेंगे, मजदूरों को जागरूक करने का प्रोग्राम है। अभी आज हमारे मीटिंग का भी एजेंडा है कि जो लोग जिनको ये बरगला रहे हैं नियुक्ति पत्र देके, तो उनको समझाओ नियुक्ति पत्र से होगा क्या, क्योंकि कानून दूसरे एफटी कर दिया आपने, तो नियुक्ति पत्र का कोई मतलब ही नहीं हुआ। बस बेवकूफ बनाने का काम है। तो एक तो हम सेंसिटाइज करेंगे। पहला हमारा संघर्ष की रूपरेखा है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम सेंसिटाइज करेंगे, और सेंसिटाइज करके उनको कहेंगे कि भाई ये देखिए, ये पहले कानून था, हमारा तैयार हो रहा है डॉक्यूमेंट, ये पहले कानून ये था, अब इसमें ये बदलाव लाए, तो इसकी नुकसान क्या है, फायदा क्या है, उस रिमार्क के साथ, ताकि पढ़ते ही आदमी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े, पढ़ते ही उसके दिमाग में जो है आ जाए। तो वो डॉक्यूमेंट भी हमारा तैयार हो रहा है। तो लोगों को उस तरह से जागरूक करेंगे, और जागरूक करने के बाद फिर हम फील्ड की जो हमारे आंदोलन है, जो हमारा ट्रेड यूनियन का जो होता है, खाद बीज होते हैं, जिस तरह से आप मानो, तो आंदोलन हमारा जो है परम सिद्ध अधिकार है। तो आंदोलन के माध्यम से हम जागरूक करके सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे, और उससे भी यदि कुछ नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट एक्शन तो है ही, डायरेक्ट एक्शन करने का काम करेंगे। तो अभी सारे केंद्रीय श्रम संगठनों की एक बैठक होगी, और उस बैठक में बाकायदा
नियमित पूरा एक संघर्ष का वो बनेगा।